राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, माता कैकेयी भरत जी को सूचना देती है कि राम का वियोग ही तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण बना। कैकेयी मां कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब ठीक कर दिया। भरत पूछते हैं क्या ठीक किया? तो कैकेयी माता कहती है कि तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे मंथरा ने सही समय पर सही सलाह दी। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगने थे। उन्हीं 2 वरों में मैंने पहले राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा। भरत जी बहुत क्रोधित होते हैं। उनकी ऐसी दशा होती है कि तुमने मुझे कलंकित करके रख दिया। यह संसार कहता है कि पुत्र को पुत्र हो जाए, लेकिन माता को माता नहीं होती। तुम आज से मेरे लिए कुमाता हो गई। मैं दुनिया में पहला ऐसा अपवाद हूं। कि कई कहती है मैंने सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया था। तो भरत जी कहते हैं भला मंजूर था तुझको तो करती यूं भला मेरा। जन्म था जब लिया मैंने दबा देती गला मेरा। खबर जो ये मुझे होती तो मैं दुनिया से चल देता। न पीता दूध तेरा पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता। बदलता कोख तेरी को या मुझको ही बदल देता। लगे जब आग गुलशन को तो खुशबू कहां से आएगी। ये दुनिया एक खेती है जो बोया है सो पाएगी। कर्म जो किया है तूने प्रण वो पूर्ण नहीं होगा। याद रख ये गद्दी राम की है, राम ही गद्दी नशी होगा। ये राज्य तिलक मेरा था ही नहीं, क्योंकि अयोध्या का नियम है, रघुकुल का नियम है, जो इस कुल में सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। अगर इस गद्दी पर मेरे भाई का अधिकार है तो इस गद्दी पर मेरा भाई ही बैठेगा। मैं तुम्हें मार डालूं और मुझे कलंक लग जाए, मुझे इस बात का दुख नहीं। लेकिन कल को लोग ये कहेंगे कि रघुकुल के एक पुत्र ने अपनी मां का वध कर डाला। मैं लोगों की परवाह भी ना करूं और तुम्हारा वध कर दूं। कल को मेरे पिता का नाम बिगड़ेगा। पिता के नाम की चिंता भी ना करूं, तब लोग कहेंगे कि दशरथ के पुत्र ने अपनी मां को मार डाला। मैं किसी की परवाह ना करूं, लेकिन कल जब मेरे भाई राम लक्ष्मण आएंगे, लोग उनकी तरफ उंगली उठाएंगे और कहेंगे इनके भाई ने अपनी मां का वध कर डाला। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन कोई मेरे भैया की तरफ उंगली उठाए वो मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। मैं तुम्हारे महल में कभी नहीं आऊंगा। इतने में शत्रुघ्न जी मंथरा को पकड़ कर लाते हैं। कहते भैया सारे षड्यंत्र की जड़ ये है। भरत फिर कैकेयी को कहते हैं कैसा स्वभाव है तुम्हारा। तुमने सरयू का पानी नहीं पिया, रघुकुल का नमक नहीं खाया, आखिर तुमने किस बात का बदला लिया? ठीक है, आज के बाद इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। शत्रुघ्न जी मंथरा को मारने लगते हैं। भरत जी कहते हैं नहीं शत्रुघ्न, ऐसा कार्य मत करना जिससे हम भैया राम को मुख दिखाने के लायक ना रहें। इसको छोड़ दो। वो छोड़ देते हैं। भरत जी कैकेयी महल से निकल जाते हैं। कैकेयी पीछे पीछे रोती हुई भागती है। कहती चला गया भरत, अपनी मां को ठुकरा के राजमहल के मुकुट को ठोकर मार के चला गया भरत। क्या मेरे भीतर की बात को भी कोई जान सकता है? क्या कोई समझ सकता है कि महाराज के पुत्र वियोग में मरने की बात मुझे युवावस्था से ज्ञात थी? पुत्र वियोग कब होता है? या पुत्र दृष्टि से दूर हो या पुत्र की मृत्यु हो जाए। मैंने खुद विधवा होना स्वीकार किया, लेकिन मेरी बहुओं सुरक्षित है ना,
उनके सिंदूर को नहीं मिटने दिया। कोई राजमाता बनने का स्वप्न देख रही थी कैकई, तो नकली पंख लगाकर आकाश में उड़ने की चेष्टा की और ऐसे आकर धरती पर गिरी। नकली पंख लगाकर उड़ना चाहती थी, राजमाता बनने का स्वप्न देख रही थी। तू राजमाता की बात ही क्या, आज तो तू माता भी नहीं रही। तेरा पुत्र कहकर चला गया कि आज से तुम मेरी माता नहीं। तू हार गई कैकई, तू हार गई। इसके पश्चात भरत जी ने क्या किया, कहाँ गए, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।